हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं दो स्टेप्स के बारे में कि रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फर्स्ट वन इज़ फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो स्टार्टिंग विथ फर्टिलाइजेशन, द sperm made in the testes of man are introduced by penis into the woman's body through vagina। हमने कल बात की थी कि स्पर्म कहाँ पर बनते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस में। स्पर्म यहाँ से इंडक्ट्स के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, पेनिस के अंदर। अब स्पर्म्स को कहाँ जाना है, फीमेल बॉडी के अंदर। तो फीमेल बॉडी में जो पेनिस है वो क्या करेगा, स्पर्म को छोड़ देगा फीमेल बॉडी के अंदर। कैसे, ये पेनिस जाएगा किसके अंदर, फीमेल बॉडी पार्ट के वजाइना में। यहाँ पर पेनिस आएगा और स्पर्म को रिलीज कर देगा। बहुत सारे स्पर्म रिलीज करेगा वो एक टाइम पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करता हुआ और कहाँ तक पहुँचेगा, ओविडक्ट तक या फिर फलोपियन ट्यूब तक। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या होगा, ओवरी से निकलेंगे एग्स, कहाँ पर आएंगे, फलोपियन ट्यूब में। और यहाँ से कौन आ रहा होगा, स्पर्म। जिस टाइम पर स्पर्म आया, अगर उसी टाइम पर फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी से एग रिलीज होगा तो क्या होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइकोट बना देंगे। स्पर्म और एग यहाँ पर मिलके जाइकोट बना देंगे, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म का मिलना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द स्पर्म एंटर इनटू वजाइना, स्पर्म कहाँ एंटर करेंगे, वजाइना में। पास थ्रू यूट्रस, उसके बाद कहाँ से पास होंगे, यूट्रस से पास होते हुए कहाँ पहुँचेंगे, एंड देन गो इनटू द ओविडक्ट्स, कहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ तक, ओविडक्ट्स तक वो आएंगे। द टेल ऑफ स्पर्म्स हेल्प देम इन मूविंग एंड रीच द ओविडक्ट। अब यहाँ से यहाँ तक स्पर्म को आने में कौन हेल्प करता है, स्पर्म की टेल। क्योंकि स्पर्म के पास क्या होती है, टेल होती है मूव करने के लिए या फिर फ्लोट करने के लिए, ठीक है। इफ एट द सेम टाइम द ओवरी ऑफ वुमन रिलीज एग, देन दिस एग ऑल्सो गोज इन टू द ओविडक्ट। अगर उसी टाइम पर फीमेल बॉडी से एग रिलीज हो ओवरी से, तो क्या होगा, वो भी आएगा ओविडक्ट के अंदर ही आएगा। वन ऑफ स्पर्म एंटर द एग, उसके बाद क्या होगा, जो बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पर रिलीज हुए थे मेल बॉडी से, क्या होगा, यहाँ से सिर्फ एक स्पर्म कहाँ पहुँच पाएगा, एग के अंदर एंटर कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एग की जो आउटर जेली कोट थी वो हार्ड हो जाएगी। एक स्पर्म एंटर करने के बाद जेली कोट हार्ड हो जाएगी, उसके बाद कोई और स्पर्म एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये डिस्कस कर चुके पहले हम। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ एग। अब स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस होता है और एग के अंदर न्यूक्लियस होता है। लेट मी शो द डायग्राम। जो हमने स्टडी किया था कि स्पर्म के पास क्या है, अंदर न्यूक्लियस है, एग के पास भी क्या न्यूक्लियस है, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, मिलेंगे, क्या बनाएंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे जो किसके अंदर होगा, जाइकोट में। दोनों सेल्स मिले और क्या बनाया, एक बड़ा सिंगल सेल बना दिया, दैट इज कॉल्ड जाइकोट। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा जो किससे बना होगा, स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस के मिलने से बना है एक सिंगल न्यूक्लियस जाइकोट का। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइकोट। जाइकोट का सेकंड नेम है फर्टिलाइज्ड एग। Thus a sperm combined with the egg in the oviduct and fertilizes it to form a zygote। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, ओविडक्ट में हुआ, क्या बना, लास्ट में क्या बना, जाइगोट बन गया। द जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग इज द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबी। अब जाइगोट का बनना क्या है, स्टार्टिंग है न्यू बेबी के बनने की। ये क्या प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे बेबी बनना है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जाइगोट के बनने से। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसके बाद जाइगोट जो है, जाइगोट होता है सिंगल सेल, जाइगोट होता है सिंगल सेल। सिंगल सेल फर्दर डिवाइड होगा दो में, दो से बनेंगे चार सेल, चार से बनेंगे 8 सेल। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एक बॉल ऑफ सेल बन जाएगी जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ क्या होंगे, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होंगे। क्या बन गया, ये एक मास बन गया सेल्स का, एक बॉल बन गई सेल्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ये कैसे बनी, तो सिंगल सेल था जाइगोट था, उस जाइगोट के अंदर क्या हुई, उस जाइगोट में रिपीटेड डिवीजन हुई, बार बार डिवीजन्स हुई, एक सेल बार बार डिवाइड हुआ, जिससे क्या बना, एम्ब्रियो बना।
द जाइगोट, यही पढ़ रहे हैं हम कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो से फर्दर क्या बनेगा, इस एम्ब्रियो से फर्दर बनना है कंप्लीट बेबी, यानी कि इन सेल को क्या बनाना है, बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स बनाने हैं, उसके हाथ पाँव नाक कान ये सब बनाने हैं। तो एम्ब्रियो से फर्दर क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, क्या बनेगा, लास्ट में क्या बनेगा, फीटस बनेगा। तो हमें ये पढ़ना है कि एम्ब्रियो से फीटस कैसे बनता है। फीटस बोलते हैं जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे, उसे बोलेंगे फीटस। द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू मेक अ बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल। एक सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा, एक बॉल बनाए सेल्स की, जैसे मैंने यहाँ बनाई इस प्रकार से बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो मूव्स डाउन द ओविडक्ट इनटू द यूट्रस। अब ये सब कहाँ पर हो रहा था, ये सब हो रहा है फलोपियन ट्यूब के अंदर। फलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, एगोस्पर्म मिले थे, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, एक सिंगल सेल है ये, इस सिंगल सेल से बनेंगे 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से सिंगल सेल में बार बार डिविजन्स होगी, क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, बार बार डिवीजन होगी। द एम्ब्रियो मूव डाउन द ओविडक्ट। एम्ब्रियो कहाँ पर आएगा, इस ओविडक्ट से नीचे की तरफ आएगा, किसके अंदर, यूट्रस में, क्योंकि यहाँ क्या होना है, यहाँ पर इस सेल्स को कहाँ पे, अपनी फीमेल मदर बॉडी से कनेक्ट होना है, जुड़ना है फूड लेने के लिए मदर से। तो जुड़ने के लिए कहाँ पर आएंगे, जाइगोट जो मूव करता हुआ कहाँ पर आएगा, एम्ब्रियो यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। एम्ब्रियो मूव किया ओविडक्ट से कहाँ पर, यूट्रस तक। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। एम्ब्रियो कहाँ पर जुड़ जाएगा, एक थिक लाइनिंग है, जो थिक वॉल है यूट्रस की, ये जो मदर बॉडी का पार्ट है उससे आके कनेक्ट होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, एम्बेडेड क्या होता है, धसना या फिर यू कैन से कनेक्ट होना, जुड़ना। तो सॉफ्ट बॉडी से कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, यूट्रस की वॉल से आके जुड़ गया कौन, एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो का मदर बॉडी की इस यूट्रस वॉल से, जो थिक सॉफ्ट वॉल है, इससे आके जुड़ना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। When the embryo settles down in the uterus, the woman is said to have become pregnant. अब जब यहाँ पर आके एम्ब्रियो जुड़ेगा बॉडी से, तब बोलेंगे कि फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट हो गई है। द एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ बेबी। अब क्या बनेगा, एम्ब्रियो से बेबी बनना शुरू होगा। एम्ब्रियो गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड वेसल इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। अब ये मदर का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगी। ब्लड वेसल आपकी बॉडी में हर जगह पर होती हैं, और ब्लड के अंदर क्या फ्लोट कर रहा है, ब्लड अपने साथ फूड और ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी। उन ब्लड वेसल से, यूट्रस के ब्लड वेसल से क्या होगा, एम्ब्रियो को मिलेगा फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो बिगिन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बेबी। अब क्या होगा, अब सेल जो है एम्ब्रियो के, वो क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, डिफरेंट ग्रुप बना लेंगे, और ग्रुप मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, एम्ब्रियो से क्या बनेंगे, बेबी के ऑर्गन्स बनने शुरू होंगे। जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं वो ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन्स, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बेबी के ऑर्गन बनने शुरू होंगे। एम्ब्रियो इज एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपिंग बेबी। जो एम्ब्रियो बना था वो बेबी के बनने की शुरुआत की स्टेज है। देन दस एन अनबोर्न बेबी एट एन अर्ली स्टेज डेवलपमेंट इन यूट्रस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या है, वो अनबोर्न बेबी, अभी तक बर्थ उसका नहीं हुआ है, बोर्न नहीं हुआ बेबी, एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेज में, जो कहाँ पर है, यूट्रस के अंदर है, उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। द बॉडी फीचर्स ऑफ अनबोर्न बेबी आर नॉट मच डेवलप्ड। एम्ब्रियो स्टेज में अभी तक बेबी के फीचर्स, जो बेबी के बॉडी फीचर्स हैं, बेबी की बॉडी कैसी बननी है, हाथ पाँव कहाँ बनेंगे, नाक कहाँ बनेगी, वो सब अभी फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, ऑर्गन्स बनने शुरू नहीं हुए हैं। किस स्टेज में, एम्ब्रियो स्टेज में। द अनबोर्न बेबी रिमेन्स एन एम्ब्रियो इन द फर्स्ट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब जब पहले 8 वीक तक चल रही है प्रेगनेंसी, उस टाइम तक क्या है, अनबोर्न बेबी क्या रहेगा, एम्ब्रियो, यानी कि मास ऑफ सेल ही रहेगा, जब तक कि पहले 8 वीक तक, लगभग 2 मंथ तक क्या रहेगा, वो किस स्टेज में, एम्ब्रियो स्टेज में। उसके बाद क्या होगा, ह्यूमन एम्ब्रियो एट 4 to 5 वीक्स डेवलपमेंट इज शोन इन फिगर नंबर 9। कि 4th या 5th वीक में दिखता कैसा एम्ब्रियो, कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर कहाँ पर क्या बन रहा है, बॉडी ऑर्गन कहाँ क्या बन रहा है, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। हम कुछ भी आइडेंटिफाई, पहचान नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पर क्या बन रहा है।
ठीक है, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो। और कब तक होगा ये स्टेज? 8th वीक तक होगी ये स्टेज, लगभग 2 मंथ तक। वी कैनॉट आइडेंटिफाई द बॉडी फीचर्स, हैंड, लेग, हेड, आइज, ईयर कहाँ बनेंगे ये हम नहीं पहचान सकते, ठीक है। ऑफ डेवलपिंग बेबी इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो स्टेज तक बॉडी ऑर्गन्स कहाँ बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे हम पहचान नहीं सकते। उसके बाद एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होगा, एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप इन द यूट्रस टू फॉर्म अ बेबी। अब क्या बनेगा एम्ब्रियो से? कंप्लीट बेबी बनेगा। कहाँ पर? यूट्रस के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर। द एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट, हैंड, लेग, हेड, आइज एंड। अब एम्ब्रियो से क्या होगा? एम्ब्रियो से आगे डेवलपमेंट होगी, क्या बनेंगे बेबी के? हैंड, लेग, हेड, आइज, ईयर्स, ये बॉडी पार्ट्स बनने शुरू होंगे। एन अनबोर्न बेबी इन द यूट्रस एट द स्टेज व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि वो स्टेज जिस टाइम पर हम बेबी के कहाँ कहाँ पर क्या फीचर्स बनेंगे, कहाँ पर कौन से बॉडी पार्ट्स बनेंगे वो आइडेंटिफाई कर पाए, उस स्टेज को बोलते हैं फीटस, ठीक है। ये फीटस है, फोइटस नहीं है, ये फीटस होता है, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे हम फीटस, ठीक है। ह्यूमन एम्ब्रियो बिकम अ फीटस आफ्टर अबाउट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 8th वीक तक रहेगा वो एम्ब्रियो, उसके बाद क्या बनेगा वो फीटस 8th वीक के बाद, ठीक है। फ्रॉम अबाउट 8th वीक अंटिल बर्थ, जब तक बेबी का बर्थ होगा तब तक क्या बोलेंगे उसको? तब तक वो फीटस ही बोलेंगे। जब तक वो 8th वीक से और पूरे 9 महीने तक माँ के गर्भ के अंदर है, मम्मा का यूट्रस के अंदर है, तब तक बोलेंगे उसको फीटस। इट टेक्स अबाउट 38 वीक्स, लगभग 9 मंथ लगते हैं बेबी को डेवलप होने में। फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, जब एग स्पर्म फ्यूज हुए उसके बाद से लेके बेबी बनने तक क्या चाहिए? कंप्लीट 38 वीक लगते हैं, कंप्लीट 9 मंथ्स लगते हैं। व्हेन डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनटू बेबी इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू बेबी, जैसे ही कंप्लीट बेबी डेवलप होगा, उसके सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? बेबी की बर्थ होगी। बेबी को यूट्रस से, मदर की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा थ्रू द वजाइना। ये क्या ओपनिंग होती है? मदर की ओपनिंग है, यहाँ से यूट्रस से बेबी बाहर आ जाएगा वजाइना के थ्रू, ठीक है। When the development fetus into a baby is complete, the mother gives birth to baby. The fully formed baby comes out of mother body through vagina. कहाँ से आएगा बेबी? वजाइना के थ्रू होता हुआ बाहर आ जाएगा। एंड वी से दैट अ बेबी इज बोर्न, और हम बोलेंगे कि बेबी का बर्थ हो गया। दिस इज हाउ ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। इस प्रकार से बेबीज की बर्थ होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। कल हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस एंड अपना नेक्स्ट टॉपिक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ तक स्टडी करो अपना, कोई दिक्कत हो आप मेरे को बताओ, कमेंट में बोल सकते हो आप यूट्यूब पे ही, और या फिर क्लासरूम ऐप पे मेरे को भी मैसेज कर सकते हो आप।